राजस्थान रॉयल्स की टीम ने युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया, ट्रेंट बोल्ट को छोड़ दिया और इन्होंने जॉस बटलर तक को छोड़ दिया। आज राजस्थान की टीम ने सबसे प्रॉमिसिंग खिलाड़ी संजू को भी ट्रेड कर दिया और इससे पहले भी अपने 3 कैप्टन को ट्रेड कर चुके हैं। ये टीम ना किसी प्लेयर की रिस्पेक्ट करती है और यही रीजन है कि 2008 के बाद ये टीम कभी आईपीएल जीत भी नहीं पा रही। आज के एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान ने किस तरीके से अपने लेजेंडरी खिलाड़ी छोड़ दिए जिन्होंने राजस्थान को सब कुछ दे दिया। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये खिलाड़ी लेजेंड क्यों थे। इनके नंबर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इनसे अच्छे नंबर आईपीएल में किसी के नहीं थे। साथ में इस पर भी नजर डालेंगे कि क्या पॉलिटिक्स है जिसके चलते राजस्थान अपने सबसे लेजेंडरी खिलाड़ी छोड़ देती है और एक ही ऑक्शन के अंदर इन्होंने 4 खिलाड़ी छोड़ दिए थे। देखिए ईयर चल रहा था 2008 का जब आईपीएल की शुरुआत होती। I now declare open the DLF Indian Premier League. इस आईपीएल के अंदर सारी टीमों ने आइकॉनिक प्लेयर लिए थे। सीएसके ने धोनी को ले लिया था, एमआई ने सचिन तेंदुलकर को ले लिया था, इसलिए सबको लग रहा था कि इस बार आरसीबी, सीएसके, एमआई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। राजस्थान रॉयल्स ने किसी भी आइकॉनिक प्लेयर को नहीं खरीदा तो सबको ऐसा लगा कि राजस्थान इस बार सबसे बेकार टीम है, नंबर 10 में फिनिश करने वाले हैं। हालांकि इनकी टीम में यूसुफ पठान थे, शेन वॉटसन थे, इनके कैप्टन शेन वॉर्न थे, लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा आइकॉनिक खिलाड़ी नहीं था जो उस समय इंडिया का बहुत बड़ा लेजेंडरी खिलाड़ी बना हो। यही कारण था कि लोग कह रहे थे कि शेन वॉर्न कैप्टनसी में क्या कर पाएंगे, वो तो ऑस्ट्रेलिया के भी कैप्टन नहीं है, इधर पे शेन वॉर्न क्या ही कर लेंगे और शेन वॉर्न तो बूढ़े भी हो चुके हैं। बाद में जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो राजस्थान रॉयल्स 22 में से 11 मैच जीत जाती है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 में फिनिश करती है। इंटरेस्टिंगली एक तरफा फाइनल में भी एंटर कर जाते हैं और फाइनल के अंदर राजस्थान ने फंसे मैच में सीएसके को हरा के टाइटल जीत लिया। Terrific effort from the Rajasthan Royals team. इस पूरे टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स के जो हीरो बने थे वो शेन वॉटसन थे। शेन वॉटसन ने राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे, साथ में इन्होंने 17 विकेट भी निकाले थे और पूरे टूर्नामेंट में भी इन्होंने कमाल किया था। सोचिए आईपीएल के पूरे टूर्नामेंट में मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में 4th नंबर में शेन वॉटसन का नाम था और मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में भी इनका 4th नंबर में ही नाम था। इनको आईपीएल की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया था और माना गया था कि इनसे ज्यादा वैल्यूएबल खिलाड़ी कोई भी नहीं है और ये राजस्थान टीम का हिस्सा बन चुके थे परमानेंटली। चीजें सब सही चलने लगती हैं और 2011 का आईपीएल आता है। 2011 आईपीएल के बाद शेन वॉर्न कहते हैं कि मेरा हो गया है, मेरी अब एज हो गई है, इसलिए मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। शेन वॉर्न का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो था ये अभी खत्म भी हो रहा था राजस्थान से, तो इन्होंने बोला कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, राजस्थान मुझे छोड़े या फिर मैं दूसरी टीम में जाऊँ, ऑक्शन में आऊँ, मैं कुछ भी अब नहीं चाहता। शेन वॉर्न जैसे ही रिटायरमेंट लेते हैं 2012 में राहुल द्रविड़ को राजस्थान का कैप्टन बनाया जाता है और राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाए जाने के बाद 2014 में शेन वॉटसन को नया कैप्टन बनाया जाता है। शेन वॉटसन को कैप्टन इसलिए बनाया गया था क्योंकि वॉटसन बहुत ही कमाल के खिलाड़ी थे। इन्होंने राजस्थान की तरफ से 67 टोटल विकेट निकाले, 2300 से ज्यादा रन बनाए, इसलिए इनको कैप्टन बनाया जाना तय था। बाद में अगेन राजस्थान के लिए चीजें आसान हो गई। शेन वॉटसन की कैप्टनसी में भी राजस्थान ठीक परफॉर्म कर रही थी, लेकिन ईयर आता है 2015 का और राजस्थान को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। सेक्शन 6 रूल 4.2C of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. देखिए जब राजस्थान बैन होती है और सीएसके बैन होती है तो 2 नई टीम बनाई जाती है जिनका नाम गुजरात लायंस था और साथ में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स भी बनाई गई थी। इन दोनों टीमों में राजस्थान और सीएसके के खिलाड़ी बट जाते हैं और ये डिसाइड होता है कि 2 साल बाद जब ये टीम अनबैन होगी तो ये अपने खिलाड़ी ले सकती है। बाद में 2018 का समय आया, ये दोनों टीम सीएसके और राजस्थान अनबैन होती है और बीसीसीआई इनको कहता है कि आप अपने पुराने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। इस समय सीएसके ने सारे खिलाड़ी अपने रिटेन किए, चाहे वो धोनी हो चाहे जडेजा हो, इन्होंने पूरे खिलाड़ी रिटेन किए क्योंकि इनको पता था कि इनके खिलाड़ियों की क्या वैल्यू है। यही कारण था कि सीएसके को डैडीज आर्मी भी कहा जाने लगा था कि इन्होंने यार ओल्ड खिलाड़ी भी रिटेन कर लिए, अभी तो डैडीज आर्मी हो गए। उसके बाद भी सीएसके ने इस साल टाइटल जीत लिया था, बट राजस्थान की टीम ने इस साल शेन वॉटसन को ही रिटेन नहीं किया, जबकि 2015 में शेन वॉटसन लास्ट टाइम राजस्थान के कैप्टन थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी टीम ने अपने कैप्टन को ही रिटेन नहीं किया था और इनको कैप्टन को रिटेन करने का मौका मिला था, बट इन्होंने मना कर दिया। बाद में शेन वॉटसन 2018 आईपीएल ऑक्शन में आते हैं और आईपीएल ऑक्शन के अंदर भी राजस्थान इनके लिए जाती ही नहीं और सीएसके शेन वॉटसन को 4 करोड़ रुपए में खरीद लेती है। शेन वॉटसन लास्ट टाइम 2015 आईपीएल में राजस्थान की टीम में थे और राजस्थान ने इनको 9 करोड़ 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी राजस्थान इनको 4 करोड़ रुपए में भी रिटेन नहीं करती। बाद में 2018 आईपीएल फाइनल में सीएसके को अकेले दम पे शेन वॉटसन ने वो फाइनल जिता दिया। हाँ, राजस्थान भी 2018 आईपीएल में प्लेऑफ्स तक पहुंच ही जाती है। इन्होंने भी 14 में से 7 मैच जीते, प्लेऑफ में जगह बना ली थी। हालांकि ये फाइनल नहीं खेल पाए, लेकिन ये प्लेऑफ्स में तो पहुंच गए थे। ये प्लेऑफ्स में इसलिए पहुंचे थे क्योंकि इनके कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने 400 के लगभग रन बनाए थे और इन्होंने कमाल की कैप्टनसी की थी। ये वो समय था जब रहाणे का इंटरनेशनल में राइज हो रहा था और इन्होंने राजस्थान की तरफ से भी अच्छी कैप्टनसी की थी, साथ में बैटिंग भी अच्छी की थी।
एंड सबसे बड़े जो राजस्थान के लिए सुपरस्टार थे 2018 आईपीएल में, वो जॉस बटलर निकल कर आए थे। राजस्थान ने 2018 आईपीएल में जॉस बटलर को खरीदा था और बटलर ने 13 मैच के अंदर 548 रन बना दिए थे और इनका एवरेज 54.80 का था। बॉटम आउट आप कह सकते कि रहाणे और बटलर की दम पर राजस्थान ने डोमिनेट किया और 2018 आईपीएल में प्लेऑफ्स में पहुंच गए। लोगों को ये लगा कि ठीक है, राजस्थान ने वॉटसन को छोड़ा तो अभी नए खिलाड़ी इन्होंने जो बाय किए ये काफी ज्यादा बढ़िया हैं। बट 2019 आईपीएल आता है और यहाँ पे मिड ऑफ द आईपीएल में जब रहाणे अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे होते तो इनको कैप्टेंसी से रिमूव कर दिया जाता है और नया कैप्टन स्टीव स्मिथ को बना दिया जाता है। 2019 का आईपीएल जब एंड होता है तो आईपीएल एंड होने के बाद सबसे पहले राजस्थान जो काम करती है वो ये करती है कि अजिंक्य रहाणे को ट्रेड कर देते हैं। मतलब इन्होंने अपने कैप्टन को ही ट्रेड कर दिया। ये सेकेंड टाइम था जब इन्होंने अपने कैप्टन को छोड़ा था। पहले इन्होंने वॉटसन को छोड़ा था 2 साल की कैप्टनसी के बाद और अभी 1.5 साल की कैप्टनसी के बाद इन्होंने अजिंक्य रहाणे को भी छोड़ दिया। 2021 आते आते राजस्थान को समझ में आया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, इंडियन कैप्टन रखना पड़ेगा और इन्होंने संजू सैमसन को कैप्टन बनाया। 2021 में संजू की कैप्टनसी में राजस्थान नंबर 7 में फिनिश करती है। ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। संजू राजस्थान के मैनेजमेंट को कहते हैं कि हमें इंडिया के कोर खिलाड़ी चाहिए, तभी हम डोमिनेट कर पाएंगे। और 2022 आईपीएल में राजस्थान ने कुछ अच्छे बाय किए। इन्होंने रविचंद्रन अश्विन को खरीदा क्योंकि राजस्थान की पिच स्पिन को सपोर्ट करेगी। साथ में इन्होंने एक्चुअली में युजवेंद्र चहल को खरीद लिया जो बहुत ही तगड़े बाय थे। 2022 का आईपीएल अब स्टार्ट हुआ और इस आईपीएल में राजस्थान ने डोमिनेट किया। 14 में से 9 मैच जीत के राजस्थान प्लेऑफ में इजीली क्वालिफाई कर जाती है। इस पूरे सीजन में राजस्थान सिर्फ प्लेऑफ में नहीं जाती बल्कि टॉप में फिनिश करते हैं और फाइनल में भी जगह बनाते हैं। राजस्थान एक बार फिर से फाइनल में था और फाइनल में पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो जॉस बटलर का था। बटलर ने राजस्थान की तरफ से 863 रन बनाए थे। इनका एवरेज 57.53 का था। बटलर ने नॉकआउट मैच तक में सेंचुरी मारी थी आरसीबी के सामने। यही कारण था कि राजस्थान फाइनल में पहुंच पाई थी, वरना ये भी नहीं हो पाता। बाद में बटलर फाइनल में फ्लॉप रहते हैं और राजस्थान फाइनल हार जाती है। अब राजस्थान फाइनल भरे हार गई थी लेकिन बटलर ने ऐसा काम किया था कि ऑरेंज कैप लेकर गए थे। बटलर मोस्ट रन गेटर थे, ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे आईपीएल में मोस्ट रन गेटर थे और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आने वाले टाइम में आईपीएल जीत सकती है। बाद में 2023 आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान ने ट्रेंट बोल्ट को भी खरीद लिया और अब राजस्थान की बॉलिंग भी बहुत मजबूत हो गई। राजस्थान की टीम में बैटिंग तो अच्छी चली रही थी। संजू, यशस्वी, बटलर ये सबके सब कमाल कर रहे थे और साथ में इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को बॉलिंग में रख लिया। 2023 आईपीएल में राजस्थान 14 में से 7 मैच जीत पाती है, प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाती। लेकिन 2024 आईपीएल में अगेन प्लेऑफ में जगह बनाते हैं, बहुत आसानी से बनाते हैं। इवन ये प्लेऑफ्स के अंदर भी डोमिनेट करते हैं। इन्होंने पहला मैच जीत लिया था एलिमिनेटर, लेकिन क्वालीफायर में बाद में हार जाते हैं और क्वालीफायर हार के राजस्थान बाहर हो गई। 2024 के आईपीएल एंड तक ये चीज क्लियर हो गया था कि राजस्थान ट्रॉफी भले नहीं जीत रही है लेकिन 4 साल से राजस्थान लगातार डोमिनेट कर रही है और 3 बार ये प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। मतलब ये फाइनल जीतने वाले हैं क्योंकि एक बार इन्होंने फाइनल भी खेला है। राजस्थान का डोमिनेंस एक्चुअली में यहाँ पे पड़ रहा था क्योंकि इनकी टीम अच्छी हो रही थी। बटलर के साथ साथ बैटिंग में संजू भी चल रहे थे, यशस्वी भी आ गए थे, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, अश्विन भी थे। बट इन सब के बाद 2025 का मेगा ऑक्शन आता है और इस मेगा ऑक्शन में राजस्थान ने सबको छोड़ दिया। इस मेगा ऑक्शन में 6 खिलाड़ी रिटेन करने थे। सबको पता था कि राजस्थान किसको रिटेन करने वाली है। बटलर को रिटेन करने वाली है, अपने कैप्टन संजू को करने वाली है, यशस्वी को करने वाली है, ट्रेंट बोल्ट को करने वाली है, अश्विन को और यूजी चहल को। यही सबको लग रहा था, ये होना भी चाहिए था। लेकिन बाद में जब रिटेंशन की लिस्ट आती है तो राजस्थान ने किसको रिटेन किया था? इन्होंने संजू को तो रिटेन कर लिया, यशस्वी को भी कर लिया, लेकिन रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेडवायर और संदीप शर्मा को इन्होंने रिटेन किया और सबने इसको शॉक करके रख दिया। ये संदीप शर्मा को भी रिटेन करना ठीक है, अच्छा रिटेंशन था, आप अश्विन को नहीं करते, लेकिन बटलर, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल इन तीनों को आप कैसे छोड़ सकते हो? जॉस बटलर जिनकी अकेले की दम पर राजस्थान 2 बार एक्चुअली में प्लेऑफ्स में गई थी, 2018 में और 2022 में। इसके बाद भी इन्होंने बटलर को निकाल दिया। बटलर ने अपने पूरे करियर में राजस्थान के लिए 80 से ज्यादा मैच खेले, 3000 से ज्यादा रन बनाए और एक्चुअली में राजस्थान के सबसे मेन प्लेयर थे। राजस्थान के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा रन राजस्थान के लिए संजू ने बनाए थे और सेकेंड नंबर में जॉस बटलर ने, और इन्होंने बटलर को ही रिलीज कर दिया। सोचिए, एक आईपीएल में सबसे ज्यादा सेंचुरी विराट कोहली ने मारी है 4 और साथ में जॉस बटलर ने मारी है राजस्थान के लिए 4 सेंचुरी। इसके बाद भी बटलर को इन्होंने रिलीज कर दिया। वही बटलर जो ऑरेंज कैप लेकर गए, वही बटलर जिन्होंने 50 के एवरेज से लगातार रन बनाए, उनको कैसे कोई रिलीज कर सकता था? इवन इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दिया, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने सिर्फ 3 सीजन में 45 विकेट निकाली थी राजस्थान रॉयल्स के लिए। 3 सीजन के अंदर ट्रेंट बोल्ट से ज्यादा पावर प्ले में किसी ने भी विकेट नहीं निकाली थी और राजस्थान ने ट्रेंट बोल्ट को ही छोड़ दिया। और भी शौक तो लोग इस चीज से थे कि इन्होंने यूजी चहल को छोड़ दिया, जबकि चहल तो आईपीएल के सबसे बेस्ट स्पिनर हैं।
यूजी चहल ने 49 मैच राजस्थान के लिए खेले थे, 66 विकेट निकाले थे और ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब जब इन्होंने बटलर को छोड़ा, बोल्ट को छोड़ा, चहल को छोड़ा तो अश्विन को तो छोड़ने ही वाले थे और इन्होंने 4 लेजेंडरी खिलाड़ी एक ही सीजन में छोड़ दिए। ये चारों खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी थे कि आईपीएल की कोई भी टीम आप लेकर आएंगे और यदि सामने आप ध्रुव जुरेल, सिमरन एडवायर या फिर रियान पराग के सामने इन चारों को रखेंगे तो ये 4 ही रिटेन होंगे, बार बार होंगे। यही कारण था कि 2025 आईपीएल जब आता है तो राजस्थान रॉयल्स की हालत इतनी खराब हो जाती है कि 14 में से 4 मैच जीतते हैं और बॉटम में फिनिश करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। 2022 के बाद राजस्थान जो 4 साल लगातार डोमिनेट कर रही थी, वो डोमिनेंस 2025 में 0 हो गया और वो 0 होने का कारण था कि इन्होंने ट्रेंट बोल्ट, जॉस बटलर सबको रिलीज कर दिया। शॉकिंग चीज तो ये थी कि 2025 आईपीएल के बाद संजू भी कहते हैं कि मुझे भी अब राजस्थान में नहीं रहना है, मुझे राजस्थान रॉयल्स को लीव करना है, छोड़कर जाना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स को। बाद में राजस्थान रॉयल्स ने संजू को भी ट्रेड कर दिया और संजू सैमसन अभी एक्चुअली में सीएसके में जा चुके हैं। संजू ने अपने पूरे करियर में राजस्थान के लिए 100 से ज्यादा मैच खेले हैं, 4200 से ज्यादा रन बनाए हैं और ये राजस्थान के परमानेंट कैप्टन थे 4 साल से। इसके बाद भी इनको राजस्थान को छोड़ना पड़ गया। सवाल यही है कि संजू राजस्थान रॉयल्स को क्यों छोड़ना चाहते थे और एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स क्यों इन लेजेंडरी खिलाड़ियों को रिटेन नहीं करी, सबको इन्होंने क्यों छोड़ दिया। जब 9 की 9 आईपीएल टीम इन्हीं खिलाड़ियों को रिटेन करती तो राजस्थान ऐसा क्या कर रही है जो इनको रिटेन नहीं कर रही, जबकि राजस्थान इनको ना रिटेन करके कुछ अच्छा तो परफॉर्म कर नहीं पा रही है। देखिए यदि हम बात करें तो राजस्थान ने अभी तक अपने 3 कैप्टन छोड़े हैं। सबसे पहले इन्होंने वॉटसन को छोड़ा, इसके बाद रहाणे को छोड़ा और अभी इन्होंने संजू को छोड़ा और संजू को इनको छोड़ना पड़ा क्योंकि संजू ही छोड़ना चाहते थे राजस्थान को। वॉटसन को राजस्थान ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि 2015 के बाद जब 2018 में राजस्थान आती है तो इनको लगता है कि यार अब हमें नए खिलाड़ी चाहिए, नया कैप्टन चाहिए, तो रहाणे को कैप्टन बनाना चाहिए, पुराने खिलाड़ी रिटेन नहीं करना चाहिए। वहां पे सबको समझ में आया कि वॉटसन को इन्होंने छोड़ दिया। भले ही वॉटसन सबसे ज्यादा मोस्ट विकेट टेकर थे राजस्थान के लिए, इतने सारे रन बनाए थे, बट ठीक है उनको छोड़ दिया। बाद में 2019 में इन्होंने रहाणे को भी छोड़ दिया और लोगों को समझ में आया कि रहाणे की फॉर्म अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं रहाणे दिक्कत का विषय थे, इसलिए इन्होंने रहाणे को छोड़ दिया, समझ आता है। लेकिन इसके बाद संजू क्यों टीम को लीव करना चाहते थे और 2025 आईपीएल में इन्होंने 4 खिलाड़ी बटलर, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, अश्विन को क्यों छोड़ दिया एक साथ, जबकि इन चारों को रूटीन किया जा सकता था। वेल यदि हम देखने की कोशिश करें कि राजस्थान रॉयल्स जो है ये लेजेंड्स किलर क्यों बनती जा रही है, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देती, तो हमें समझ आएगा कि राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट पूरा पॉलिटिक्स कर रहा है। जरा आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 2025 आईपीएल में संजू सैमसन को चोट लग जाती है और आईपीएल में जब संजू सैमसन को चोट लगती है तो 4 मैच ये नहीं खेलते और 4 मैच के लिए कैप्टन बनाया जाता है रियान पराग को। इस समय राजस्थान रॉयल्स को कैप्टन किसको बनाना था, यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि जायसवाल इंडियन टीम के इस समय सुपरस्टार बन चुके थे। इसके बाद भी इनको कैप्टन नहीं बनाया गया। आईपीएल में हमेशा ये देखा गया है कि जो भी खिलाड़ी इंडियन टीम का सुपरस्टार बन जाता है और आईपीएल में अगर वो डोमिनेट कर रहा है अपनी टीम के लिए तो उसको ही कैप्टन बनाया जाता है। चाहे आप गुजरात को देख लो, जिन्होंने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, चाहे रोहित को 2013 में बनाया गया था, विराट को भी 13 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन दोनों को उस समय राइज हो रहा था। अभी भी सबको यही लग रहा था कि राजस्थान बनाएगी कैप्टन यशस्वी को बनाएगी, लेकिन ये यशस्वी जायसवाल को कैप्टन नहीं बनाते, संजू नहीं रहते, इसके बाद भी रियान पराग को कैप्टन बनाते हैं। इवन इतना ही नहीं, रियान पराग ने अपने पूरे करियर में 84 मैच खेले हैं राजस्थान के लिए, 1500 के करीब इन्होंने रन बनाए हैं, जबकि जॉस बटलर ने 84 मैच में ही इनसे डबल से ज्यादा रन बनाए हैं। इंटरेस्टिंगली आज तक रियान पराग को आरआर ने नहीं छोड़ा है, जबकि जॉस बटलर को राजस्थान रॉयल्स ने निकाल दिया। ऐसे यदि आप देखोगे तो राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम है, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है और जयपुर राजस्थान का हिस्सा है। मुंबई का जैसे वानखेड़े स्टेडियम है क्योंकि वो मुंबई में है, वही उनका होम ग्राउंड है। ऐसे ही चेन्नई का चेपॉक है क्योंकि वो चेन्नई के अंदर है। जो भी आईपीएल टीम का होम ग्राउंड होता है वो उनके होम में ही होता है, यही कारण है कि राजस्थान का होम ग्राउंड जयपुर है। स्टिल राजस्थान के आधे मैचेस गुवाहाटी में होते हैं जो कि असम में है, जो राजस्थान में है ही नहीं। इसके बाद भी उनके मैच वहां होते हैं लेकिन वहां पे मैच होते हैं क्योंकि गुवाहाटी के रियान पराग हैं। इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो खुद कहते हैं कि गुवाहाटी में इसलिए मैच होते हैं ताकि लोकल टैलेंट को प्रमोट किया जा सके। To get more people, we didn't make much money. We make more money in Rajasthan, but we came here, and actually this also helped to sort of spark up a local player who was there. We knew him, so we backed him, we helped him. अब जो ये लोकल टैलेंट है रियान पराग है, उनको प्रमोट करने के लिए गुवाहाटी में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए वहां पे मैचेस होते हैं। जितनी भी आईपीएल टीम है उनके सारे मैचेस उनके होम ग्राउंड में ही हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मैचेस बस अलग कहीं हो रहे हैं और उसका कारण है रियान पराग। अब ये जो संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को लीव किया है, राजस्थान ने जो इतने बड़े लेजेंड्स को छोड़ दिया है, बटलर को, ट्रेंट बोल्ट को, यूजी चहल को, इसके पीछे भी एक्चुअली में रियान पराग ही है। देखिए 2025 आईपीएल में राजस्थान का एक मैच दिल्ली से होता है और ये मैच टाई पर खत्म हो जाता है, मतलब कि कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता है। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में पहले राजस्थान को बैटिंग करना था और राजस्थान जब बैटिंग करने आने वाला था तो यहाँ पे कैप्टन को डिसाइड करना था कि कौन बैटिंग में आएगा, पहले 2 कौन आएंगे, फर्स्ट डाउन भी कौन आएगा, ये कैप्टन ही बताएगा।
बट यहाँ पे सबको देखने को मिलता है कि डिस्कशन में रियान पराग बता रहे हैं कि कौन अभी बैटिंग में जाने वाला है, और रियान पराग ने बोला कि मैं जाऊंगा और सिमरन हेटमायर जाएंगे। यहाँ पे ध्रुव जुरेल ने जब बोला एक्चुअली में संजू से कि आप भैया कुछ बोलो, आप चले जाओ, तो संजू ने साफ मना कर दिया कि उनको नहीं जाना है, ना ही उनको डिस्कशन का हिस्सा बनना है। बाद में ये मैच आप देखोगे तो राजस्थान हार जाती है, क्योंकि सुपर ओवर में ज्यादा रन ही नहीं बना पाते, क्योंकि संजू वहां बैटिंग करने ही नहीं आए। संजू जो टीम के कैप्टन थे, डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बनते, ना ही ये बैटिंग करने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब लोग रियान पराग की बात मान रहे हैं। बाद में सबको देखने को मिलता है कि संजू कहते हैं 2025 आईपीएल के बाद कि मुझे राजस्थान में नहीं रहना है, मुझे राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना है और मुझे अभी नई टीम में आना है। इवन संजू बस नहीं, राहुल द्रविड़ जो इनके हेड कोच थे, इन्होंने भी राजस्थान को छोड़ दिया। इन्होंने बोला मैं भी अब राजस्थान का हेड कोच नहीं रहना चाहता, और ये भी राजस्थान को छोड़ देते हैं। ऐसे ही 2024 आईपीएल के बाद जब मेगा ऑक्शन आया 2025 आईपीएल का, तो राजस्थान को ये तो क्लियर था कि हमें संजू को रिटेन करना है, क्योंकि वो कैप्टन है, यशस्वी को रिटेन करना है और रियान पराग को रिटेन करना है। रियान पराग को इनको इसलिए रिटेन करना था क्योंकि पराग को ये कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगले पूरे आईपीएल जितने भी होंगे, अगले 10-20 साल, ये नहीं छोड़ेंगे पराग को और कैप्टन भी बनाएंगे। एंड रियान पराग के कारण ही इन्होंने सिमरन हेटमायर और उनको लिया, और जब ये इनको ले लेते हैं तो स्पेस ही नहीं बचता कि ये जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन को रिटेन भी कर पाएंगे। मतलब कि रियान पराग के कारण ही इन्होंने लेजेंडरी खिलाड़ी भी छोड़ दिए, और संजू भी रियान पराग के कारण टीम को लीव किए हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स जो है रियान पराग के कारण पूरा पॉलिटिक्स का गेम खेल रही है और सबको छोड़ रही है। लेकिन ये रियान पराग को इतना फेवर कर क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों है कि रियान पराग की बात मानी जा रही है, रियान पराग के कारण सबको निकाल दिया जा रहा है, रियान पराग के कारण मैच गुवाहाटी में शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं। ऐसा एक्चुअली में कैसे हो सकता है कि 84 मैच खेलने के बाद रियान पराग जितने रन बनाए हैं, बटलर ने उनसे डबल से ज्यादा रन बनाए, इसके बाद भी बटलर को छोड़ दिया गया और रियान को रिटेन किया गया। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन रियान पराग के पेरेंट्स है। रियान पराग के जो फादर हैं, ये असम की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे। रियान पराग के पापा के पूरे कनेक्शन थे असम के क्रिकेट में, और बाद में राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी इनके पूरे कनेक्शन है मैनेजमेंट के साथ। रियान पराग के जो अंकल है रंजीत, इनके भी पूरे कनेक्शन है राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट के साथ। इवन ये राजस्थान रॉयल्स के स्टॉक होल्डर भी है, मतलब ये ऑनर के साथ भी उठते बैठते हैं, उनके साथ इनकी भी डील है। मतलब कि राजस्थान रॉयल्स का पूरा मैनेजमेंट रियान पराग के पापा और अंकल से कनेक्टेड है। इनके अंकल तो शेयर होल्डर तक है टीम के, मतलब टीम के वो ऑनर तक है, आप ये भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट वो होल्ड करते हैं। इसके पापा, जिसके अंकल ही टीम के मैनेजमेंट के साथ उठते बैठते होंगे, उनका लड़का क्या होगा? उनका लड़का लगातार टीम में खेलेगा, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे। यही कारण था कि 2023 आईपीएल में रियान पराग ने 78 रन बनाए, इसके बाद भी इनको नहीं छोड़ती है राजस्थान रॉयल्स, इनको टीम से निकालती ही नहीं है। सोचिए, रियान पराग ने पूरे आईपीएल में 78 रन बनाए थे, एक मैच में नहीं, पूरे आईपीएल के अंदर 78 रन बनाए थे, और इसके बाद भी इन्होंने रियान पराग को 2024 आईपीएल में रिटेन किया। इवन रियान पराग का 2022 में राइज हुआ था, उस समय रियान पराग को लोग कह रहे थे कि बड़ा खिलाड़ी बनेगा, जब भी इन्होंने 17 मैच पूरे खेल के 178 रन बस बनाए थे। 178 रन, ये इतने रन है जितने रन जॉस बटलर 2 मैच में बना दिया करते थे। इसके बाद भी जब बात आती है रियान पराग और बटलर में एक खिलाड़ी को चूज करने की, तो राजस्थान रॉयल्स रियान पराग को चूज करती है, क्योंकि पूरी ऊपर से पॉलिटिक्स हो रही है। साहब, यहाँ पे रियान पराग को राजस्थान इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इतना ज्यादा फेवर कर रही है कि अभी यशस्वी जायसवाल को कैप्टन तक नहीं बनाया गया है। जडेजा राजस्थान में चले गए हैं, जडेजा ने बोला है कि मुझे कैप्टन बनाना पड़ेगा, तो शायद इस साल जडेजा कैप्टन हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम में रियान पराग कैप्टन होंगे राजस्थान की, ये बिल्कुल ही तय है। इतिहास गवाह है कि जो भी टीम खिलाड़ी को फेवर करती है वो कैप्टन भी बनाती है, लेकिन कैप्टन बनाने के बाद वो टीम नीचे ही जाती है। जिस भी टीम में आज तक पॉलिटिक्स आई है, वो टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, वो टीम नीचे ही जाती गई है, और यही राजस्थान के साथ अब होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिक्स के चलते इनकी टीम के खिलाड़ी आप देख सकते हो, इन्होंने पूरे लेजेंडरी खिलाड़ी छोड़ दिए। आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स ने इस बार आईपीएल में जो बाय किए हैं, जो टीम बनाई है, वो कैसी टीम है? क्या ये टीम डोमिनेट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी? जरूर से बताइएगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो एक्चुअली में ये वाला एपिसोड देखिए कि आरसीबी पंजाब क्यों स्ट्रॉन्ग टीम है। आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि इस बार उन्होंने क्यों किसी को बाय नहीं किया है। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।